आज पहले ऐसा था कि पहले ये अकेले खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये मफलर मैन ने पूरी दिल्ली का बंटा धार कर दिया है। तो ना तो हम लोग भाजपा के दलाल हैं और ना हमें इस देश में पैसे से कोई प्यार है। देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री साहब कहते हैं कि ऐसा बटन दबाइए, ऐसा बटन दबाइए कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे। तो ये सारे के सारे दंगे भारतीय जनता पार्टी ने प्री प्लान कराए थे। और अंधभक्तों, अब तो कम से कम आंखें और कान खोल के सुन लो कि देश के अंदर ये हो तो हो क्या रहा है। या आप बिल्कुल गधों और मूर्खों की श्रेणी में आ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहता वो हिंदू नहीं होता, ना वो देशभक्त होता। आपके पिताजी से या आपसे हमें प्रूफ लेना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ तो मैं तिलक लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, सिख हूँ तो मैं पग बांधूंगा नहीं बांधूंगा। आप होते कौन है मैं बताने वाले? ना ये राम के हैं ना रहीम के हैं, ये कुर्सी के पुजारी हैं। और कुर्सी की लग चुकी बीजेपी को बीमारी है। ये नफरती चिंटू पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोगों का हक है, सभी लोगों का अधिकार है। और ये देश आपके किसी के पिताजी के जागीर नहीं है कि हमें पूछना पड़ेगा कि हम इस देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब मुझे लगता है सिर्फ इस देश में एक चीज बिकनी बाकी रह गई है और वो है अंधभक्तों की किडनी। ये आसाराम के, राम रहीम के और सावरकर के चेले और इन जैसे अत्याचारी, पापी और वैश्य दरिंदों को इस देश से भगाने का काम जारी रहेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं जुनेद अंसारी। और जिस तरीके से शाहीन बाग का प्रदर्शन कहा जाता था कि एक महिलाओं का प्रदर्शन है और उसमें 70 साल की बुजुर्ग दादियां भी बैठी थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाते हुए सभी पे कहा है कि शाहीन बाग के प्रदर्शन में बीजेपी के एजेंट थे या बीजेपी का हाथ था। भारतीय जनता पार्टी में जाती, चाहे वो शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी मुकुल राय हो, चाहे फिर इनके तमाम बड़े बड़े नेता हो जो और तमाम पार्टियां छोड़ के आते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो सारे के सारे देशभक्त हो जाते हैं, राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहता वो हिंदू नहीं होता, ना वो देशभक्त होता। आपके पिताजी से या आपसे हमें प्रूफ लेना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं तो मैं तिलक लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं पग बांधूंगा नहीं बांधूंगा, मैं सिख हूं तो मैं पग बांधूंगा नहीं बांधूंगा। आप होते कौन है मैं बताने वाले? आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नफरती चिंटू पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों को अब तो समझना होगा कि ना ये सरकार हिंदुओं की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है, ना ये राम के हैं ना रहीम के हैं। ये कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लग चुकी बीजेपी को बीमारी है। और इस बीमारी को उतारना पड़ेगा आपको और हमें, सबको मिलके। जब तक इनकी कुर्सी के चारों टांगे नहीं तोड़ के इन्हें नीचे जमीन पर नहीं लाया जाएगा ना, तब तक इन्हें अकल नहीं आएगी। तो ना तो हम लोग भाजपा के दलाल हैं और ना हमें इस देश में पैसे से कोई प्यार है, ना तो मेरे कफन में जेब है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो सरासर आरोप लगा रहे हैं, तो भैया हम बीजेपी के दलाल नहीं हैं। जो बीजेपी के दलाल थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आप सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी पे। देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री साहब कहते हैं कि ऐसा बटन दबाइए, ऐसा बटन दबाइए कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे। और आप ये देखिए कि देश के अंदर दंगे भी करा दिए, सब कुछ करा दिया। और ये जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेके गई है, ये शाहीन बाग के मसले को ही लेके गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने पहले एक प्री प्लान दंगा प्लान करवाया, जो जिसमें इनके कपिल मिश्रा जो बयान देते हैं। आप एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए वो कैसे हुए? हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। जाफराबाद के अंदर जो लोग बैठ गए थे उन्हीं को लेकर बैठने को पीछे कपिल मिश्रा ने बयान दिया। तो ये सारे के सारे दंगे भारतीय जनता पार्टी ने प्री प्लान कराए थे। और अंधभक्तों, अब तो कम से कम आंखें और कान खोल के सुन लो कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में, दलितों को मारा जा रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे कि शाहीन बाग में ऐसा बटन दबाइए कि वहां करंट लगे, और उनको पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। तो अंधभक्तों, कम से कम अब तो होश में आइए कि देश के अंदर ये हो तो हो क्या रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आता, या आप बिल्कुल गधों और मूर्खों की श्रेणी में आ रहे हैं कि ये सारा का सारा सब कुछ प्री प्लान था। देश की जनता को मूर्ख बनाकर, आपस में लड़वाकर सिर्फ वोट प्राप्त करना इनका एकमात्र मकसद था। वहां से दिल्ली के अंदर से, वहां से उस जगह से आम आदमी पार्टी की सीट निकली है और सबसे ज्यादा वहीं प्रोटेस्ट चला था। तो आप एक बात बताइए, सारे बीजेपी के कैसे हुए? जो बीजेपी के दलाल थे उन्होंने वापस बीजेपी का हाथ और दामन दोनों पकड़ लिया है। और ना जाने किस दबाव में आके, या तो रासुका, एनएसए जैसे बड़े बड़े कानून के दबाव में आकर, या किसी पैसे के कारण, किसी न किसी दबाव के कारण आके उन लोगों ने भारतीय जुमला पार्टी को ज्वाइन कराए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग वहां गए थे तो देश के संविधान के हित में हम गए थे, तो आर्टिकल 14 को बचाने, आर्टिकल 15 को बचाने, जो कि कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है और यहाँ पर सभी लोगों का हक है, सभी लोगों का अधिकार है। और ये देश आपके किसी के पिताजी के जागीर नहीं है कि हमें पूछना पड़ेगा कि हम इस देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको बता दूं कि हम लोग
इस देश की स्वाभिमान, इस देश की आन बान शान और इस देश की अखंडता के कारण हमेशा और सदैव भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हुए, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कभी बेंगलोर में दंगे कराती है, कभी दिल्ली को जलाती है और इनके राज में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष जला है। और आज ये लोग भारत माँ के आंचल में झांक के देख रहे हैं कि इस भारत माँ के अंदर बेचने के लिए बचा तो बचा क्या है। पूरा का पूरा देश इन्होंने बेच दिया कि दिल्ली के अंदर आज अस्पतालों के अंदर दवाई की सुविधा नहीं है, दिल्ली के अंदर बारिश का पानी भर जाता है। और ये लोग, आप एक बात बताइए, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट के अंदर जितने भी लॉयर्स आए थे, एज अ लॉ फील्ड मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आया था तो वहाँ इसलिए कि देश के संविधान को बचाने के लिए, आर्टिकल 14 या 15 के लिए। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर नहीं है और हमें इस बात का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। और जब जब ये आसाराम के, राम रहीम के और सावरकर के चेले इस देश को बर्बाद करने के लिए आएंगे, तब तब इस सृष्टि पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का खून खोलेगा और इन जैसे अत्याचारी, पापी और वैश्य दरिंदों को इस देश से भगाने का काम जारी रहेगा। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है, इस प्रोटेस्ट के लिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के तमाम राज्यों में गए थे और हम ना तो भाजपा के लोग हैं ना हम आरएसएस के लोग हैं, बल्कि ये खुद भाजपा और आरएसएस के दलाल हैं। जब ये रामलीला मैदान पे बैठे थे, इनको खाने पीने से एकाएक चीज झंडे वालन से, आरएसएस के ऑफिस से आती थी। और आज आप एक बात बताइए, जिसने रामलीला मैदान पे बैठने की शुरुआत करी वो अन्ना हजारे, वो आरएसएस का दलाल, आज चार्टर्ड प्लेन से रालेगांव आता है, जाता है। ये चार्टर्ड प्लेन का पैसा कहां से आ रहा है? और आप एक बात बताइए कि ये लोग सिर्फ देश के अंदर जो है बीजेपी जो प्री प्लान करती है, ऐसा नहीं है। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के अंतर्गत जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने वापस बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है भक्तों के लिए खड़ा कि अंधभक्तों, अब तो जाग जाओ कि यार, ये लोग कहते थे हिंदुओं की सरकार है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं, दलितों को चिताओं से हटवा रहे हैं, और जब ये शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि यह आपका और हमारा दोनों का मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। और इन मूर्खों की जगह जेल के अंदर है, संसद के अंदर नहीं। आपने और हमने मिलके इन्हें संसद तक जो भेजा है ना, तो अब बिहार के चुनाव के माध्यम से, बंगाल के चुनाव के माध्यम से और यूपी के चुनाव के माध्यम से अपने जूते तैयार रखिए। और जैसे ये बीजेपी के लोग आए ना, इनका स्वागत फूलमाला से नहीं, जूते और चप्पलों से करिएगा। पूरी की पूरी दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही है, इसको लेकर चुप और मौन बैठे हैं और ऐसे बयानों पे बयानबाजी करते हैं। ये मफलर मैन दिल्ली का पूरी, आज पहले ऐसा था कि पहले ये अकेले खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये मफलर मैन ने पूरी दिल्ली का बंटा धार कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं इस बात का। अरे हम वहां जाते थे देश के संविधान को बचाने के लिए, और देश के संविधान की बात कहीं भी आएगी, देश के संविधान की आन बान शान पे कहीं भी बात आएगी, तो हम लोग हमेशा खड़े हैं इस देश को, संविधान को बचाने के लिए। और आपको बता दूं एक बार फिर कि आप सावरकर के चेले, अन्ना हजारे के चेले, अपनी जबान को थोड़ा सा लगाम दें और जो बोल रहे हैं वो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपने कोई ज्यादा बेहतर काम नहीं करा है। आप समझ रहे हैं कि बिजली का बिल आपने हाफ कर दिया और पानी माफ कर दिया, और उसके बाद डबल बिल देकर और डबल पानी का बिल देकर आप देश की जनता को मूर्ख बना लेंगे, तो आपका भी अब सुपड़ा साफ होने वाला है। आपने भी बहुत दिन राज कर लिया जनता को मूर्ख बनाकर। कोविड जैसी बीमारी में नहीं बोले, इतनी बड़ी महामारी में चुप बैठे हैं, तो कब बोलेंगे? क्या सत्ता की दलाली में फेविकॉल पी के आप भी चुप और मौन हो गए हैं? देखिए, इस देश की सारी संस्थाएं बेच दी जा रही हैं नरेंद्र मोदी के राज में। और आपको बता दूं कि अब भी लोगों को समझ में नहीं आ रही कि देश का कोना कोना बिक चुका है। अब ना जाने क्या बिकेगा। अब मुझे लगता है सिर्फ इस देश में एक चीज बिकनी बाकी रह गई है, और वो है अंधभक्तों की किडनी, और जल्द ही वो इसको भी बेच देंगे। आज आप ये देख लीजिए, अगर सरकारी विभाग घाटे में है तो उद्योगपति खरीद क्यों रहे हैं, और फायदे में है तो सरकार बेच क्यों रही है? इस बात का जवाब भी तो सरकार दे। और आपको बता दूं, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट बिक चुके हैं। भक्तों, बोलो एक बार फिर जय श्री राम। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।